बहुत ही खास मेहमान है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत जी। सवाल इसी के साथ शुरुआत करेंगे, किंग मेकर बनना चाहते हैं या फिर इस बार किंग, क्योंकि आप कह रहे हैं ताला भी आपका, चाबी भी आपकी, लेकिन कैसे? देखिए, जिस तरह की परिस्थिति प्रदेश में बन रही है, हर सीट पे मल्टी कॉर्नर फाइट है और इस परिस्थिति में क्या नंबर जाएंगे तो 8 तारीख को पता चलेगा। मगर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी 40 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रही प्रदेश के अंदर, और इस बार रीजनल पावर्स जो है वो अपनी ताकत पहले से भी ज़्यादा मजबूती से दिखाएंगी। लेकिन दुष्यंत जी, साल 2019 जब आप एक किंग मेकर की भूमिका में आए, जीरो से शुरू किया, वो हरियाणा की जनता ने भी देखा और हरियाणा पर देश की नज़र भी रहती है। लेकिन फिर उसके बाद जो राहें मिली थी वो अलग हो गई, उसे आपने खुले मंच से अपनी गलती भी कहा। इस बार क्या आप राजनीतिक सिनेरियो देख रहे हैं? इस बार क्या हरियाणा की जनता के मन में ऐसा चल रहा है जो आपको लग रहा है कि एक बड़ी किंग मेकर की भूमिका में आप इस बार भी नजर आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक भी जा सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक भी जा सकता हूँ। इस बार बहुत से बागी दोनों दलों के चुनावी मैदान में हैं और उन बागियों ने राष्ट्रीय दलों की आज हालात ऐसी कर रखी है कि वो मैदान के अंदर ना तो मजबूती से डट पा रहे, और कहीं ना कहीं जो ताकतें हैं प्रदेश हित की वो सारी कंसोलिडेट हो रही है। सब जानते हैं प्रदेश हित में काम कौन कर सकता है, सब जानते हैं कि प्रदेश को आगे कौन बढ़ा सकता है, सब जानते हैं कि इन एकता से प्रदेश 5 साल के भविष्य को सुरक्षित कैसे कर सकता है। साल 2019 में जब 10 सीटें आपके खाते में आई थी, उसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तब की राजनीतिक परिस्थितियां और साल 2024 की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग नजर आ रही हैं। लेकिन जो उम्मीदवार आपके उतरे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपने खुले दिल से उन्हें टिकट दिया था, जो कांग्रेस से नाराज चले, जो शायद बीजेपी से नाराज चले, जिन्होंने लगा कि जेजेपी जो है अब उनकी पालनहार बनकर यहां पर सामने आएगी। लेकिन इस बार आपको लगता है कि यह कड़ी टक्कर है और आपके लिए खासतौर से अग्नि परीक्षा है? शायद आपने 2019 का चुनाव स्टडी नहीं किया, और 2019 के चुनाव के अंदर भी ऐसे परिस्थितियां बनी थी कि कोई हमारी एक सीट नहीं दिखाता था, मगर हमने मेहनत नहीं छोड़ी। आखिरी क्षण तक एक एक कार्यकर्ता मैदान में रहा, मजबूती से रहा, और कार्यकर्ता की मेहनत थी जिसने प्रदेश के अंदर, प्रदेश में पार्टी को 15% वोट शेयर पर ले जाने का काम किया, 10 सीटें जिताने का काम किया। और मुझे लगता है हम अपनी मेहनत को एक कदम पीछे भी नहीं हटा रहे, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पिछली बार से, और इसी मेहनत का नतीजा आएगा कि आप देखना वो आंकड़े जो मैं चर्चा कर रहा था वो हम अचीव कर पाएंगे। अच्छा दुष्यंत जी, क्योंकि आप बहुत बातें यहाँ पर बेबाकी से कह भी जाते हैं, जानते हैं, क्योंकि राजनीति में एक एक शब्द का अपना महत्व होता है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो राजनीति के जानकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार दुष्यंत चौटाला के लिए ये अग्नि परीक्षा है, करो या मरो की स्थिति है। अच्छी सीटें आ गई तो यानी जनता ने वो प्यार दे दिया, वो भरोसा दे दिया जिसकी वो खुले दिल से उम्मीद भी कर रहे हैं। नहीं आई तो बहुत बड़ी मुसीबत। दोनों में से कौन सा पक्ष आप मानते हैं? सच्चे दिल से बताइएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ ये तो समझते हैं कि अग्नि परीक्षा किसी संगठन, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के लिए हर 5 साल में आती है, कोई पहली बार नहीं है। अभी तो मैं 26 साल का था जब परीक्षा देना शुरू किया था, और ये मेरी तीसरी बड़ी परीक्षा है, 5वां मेरा खुद का चुनाव है, और अगले 35-40 साल में ऐसे ही परीक्षा देता रहूँगा, घबराऊँगा नहीं, आप चिंता ना करिए। और हमारा काम एक ही है, दृढ़ लक्ष्य के साथ काम करें, मेहनत करें और जनता का प्यार, आशीर्वाद और आशीष लेकर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, कम से कम आप मान रहे हैं कि ये आपके लिए एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, क्योंकि हमने देखा है बहुत से दिग्गज मानते ये नहीं है कि अग्नि परीक्षा है, वो कहते हैं सीधे सीधे जीत है, लेकिन परीक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आपने ये खुद माना भी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन, किसान आंदोलन के वक्त में आपका साथ देना गलती, पहली बात तो ये जानना चाहते हैं वो गलती फिर कैसे हुई? अगर राजनीति की एक अच्छी परख, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई तो फिर वो गलती कैसे हुई, और इस बार वो क्या सुधार है उस गठबंधन को लेकर? इस मंच से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ आप बात कहते हैं कि गलती है, जन भावनाएं ये चाहती थी कि मैं रिजाइन करूं। शायद बीजेपी की गवर्नमेंट चलती, शायद मेरे सातों एमएलए उसी टाइम भाग जाते, मेरा सिंबल भी चला जाता, पार्टी भी चली जाती। मैं उस चीज़ को गलती मानता हूं कि मैं जनभावनाएं नहीं समझ पाया। मैंने करा बहुत है,
आज आप उठाकर देखेंगे तो प्रदेश इकलौता है हरियाणा जो 2 दिन में किसानों के खाते में पैसे देता है। इकलौता है हरियाणा जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता था। इकलौता था हरियाणा जो प्रदेश के अंदर 40,000 करोड़ का निवेश आया डिस्पाइट कोरोना काल। आप उठाकर देखेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ा है। 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क अगर मैं दुरुस्त करा पाया और छोटे से 4.5 साल के अंतराल में करा पाया तो ये अचीवमेंट है। बहुत से ऐसे कदम हमने उठाए हैं जो जनता समझती है। प्रो डेवलपमेंट विजन के साथ हम आगे बढ़े और प्रो डेवलपमेंट को आगे ले जाते हुए हमने कदम उठाए थे। आज के दिन ये कहना कि जनता नाराज़ है, नाराज़ हो सकती है। ये 2 करोड़ 4 लाख वोटर है, इन्हीं ने ही हमें बारी बारी वोट देना है। कोई बाहर से आके वोटर तो बनेंगे नहीं। और इन वोटर्स के साथ हमारा प्यार लगाव कोई आज का नहीं है। चौधरी देवीलाल जी ने 1972 में पहला चुनाव लड़ा था हरियाणा प्रदेश बनने के बाद। 72 से लेकर कितने उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। मैं तो हिस्टोरिकल टाइम्स भी जानता हूँ, चाहे वो 91 का हो, चाहे 72 का हो, चाहे 84 का हो। हर परिस्थिति के अंदर मेहनत 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 एक इकलौता काम है पॉलिटिशियन के लिए। अगर वो मेहनत करता रहे तो प्रचंड बहुमत भी मिलता है, प्रचंड ताकत भी मिलती है। दुष्यंत जी, अगर हम यूपी का जिक्र करें, बिहार का जिक्र करें, कुछ और राज्यों को भी ले, तो हमने देखा है कभी राहें सत्ता या विपक्ष आपस में मिल जाती हैं। एक मोड़ ऐसा आता है जहां किंग को भी किंग मेकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। फिर लगता है कि सियासी तौर पर ना कोई पक्का दोस्त है और ना कोई पक्का दुश्मन यहाँ पर होता है। ये तो खुद सब मानते हैं, खुले तौर पर मानते हैं। तो इसे सिर्फ मतभेद माना जाए, मनभेद माना जाए, या फिर राहें जो अलग हुई हैं हो सकता है एक मोड़ पर फिर मिल जाएं? कुछ ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है? मैं आपको एक चीज़ पूरे इंडिया की तो नहीं कर सकता, नॉर्थ की जरूर कर सकता हूँ। जिस कांग्रेस के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उस आम आदमी की पहली सरकार बनाने में कांग्रेस का हाथ था। और उसके बाद आप उठाकर देखिए, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर देश के अंदर इंडिया अलायंस चला रही है। आप बात कर लीजिए जेडीयू जो बीजेपी के विरुद्ध जाके आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता में है, आज बीजेपी के साथ है। शिवसेना हो, एनसीपी हो, दोनों दलों के साथ बटकर बैठ चुकी है। पार्टियां या चुनाव जो होते हैं वो जनमत के होते हैं और जनमत का मैंडेट विधायकों को मिलता है। उसके बाद पार्टियों को जरूर तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है, मगर जनता का विश्वास जो है वही ताकत देता है। और मैं मानता हूँ हरियाणा की जनता का विश्वास जननायक जनता पार्टी के साथ है। एक और सवाल यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जल्द जानना चाहेंगे, कितनी सीटों की उम्मीद और किस तरह की ये पूरे चुनाव का जो माहौल है उसे देख रहे हैं आप? बहुत जल्द। मैं तो लगभग 58 सीटों में प्रदेश में जा चुका हूं और 58 सीटों पे एक चीज़ बोल सकता हूं कि पिछली बार से दुगनी से ज़्यादा सीटों के साथ हमारा अलायंस हरियाणा प्रदेश में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी आपका। बहुत बहुत